जे मेंस के इस क्वेश्चन में यहाँ पर दो कोनिक का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस तीसरे कोनिक के ऊपर लाई करता है। देन जो एरिया फॉर्म्ड होगा, रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट की वजह से एरिया फॉर्म्ड होगा, उसका 3√3 टाइम्स किसके बराबर होगा, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये एक कोनिक आपको दिख रहा है साफ साफ, ये एक सर्कल को लाई करता है, सॉरी सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। ये जो कोनिक है वो इलिप्स है, साफ साफ दिख रहा है। और ये जो इलिप्स है, सॉरी, ये जो आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, तो ये क्या है, अभी हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, बट ये दो आपको बड़े अच्छे से दिख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहली बात है, इसका हम फोटो बना लेते हैं, मतलब कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं। तो एक इलिप्स है और एक सर्कल है, ऐसा कुछ होगा। अब देखिए, आपको साफ साफ दिख रहे हैं कि 4 पॉइंट पर कट कर रहा है ना। तो यहाँ से एक रेक्टेंगल बन रहा है। अब इसने बोला कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये चारों पॉइंट ये इस कोनिक के ऊपर लाई करते हैं। अब ये कोनिक कैसा भी हो सकता है, हमें उसे कोई लेना देना नहीं है, कैसा भी हो सकता है इस तरीके से। तो ये चारों पॉइंट उसके ऊपर लाई करते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहली बात, हम इस सर्कल और इलिप्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इस वाले कोनिक का सर्कल के साथ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं और इसका हम इसके साथ निकाल लेते हैं। तो जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की फॉर्म में आ जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए, इसमें और इसमें दोनों में एक अननोन है बी, बट इसमें कोई भी अननोन नहीं है। तो इसलिए यहाँ से इसको अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो आसानी रहेगी सॉल्व करने में। तो चलिए वही सॉल्व करते हैं। y² इज इक्व टू 3x² और x² प्लस y² इज इक्व टू 4b। यहाँ से y² को हम ना यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x² को रखोगे जब यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4b। 4x² इज इक्व टू 4b, 4 से 4 कैंसिल आएगा, x² इक्वल टू b आ गया। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। तीन इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हमने इसको और इसको सॉल्व करना है, फिर इसको और इसको सॉल्व करना है। इन दोनों से जो दो इक्वेशंस आएंगी उनको आपस में सॉल्व कर देना है, वहां से हमें आंसर मिल जाएगा इजीली, राइट। चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। तो y² की जगह पर 3x² रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा x² अपॉन 16, या फिर मैं x² की जगह पर b भी रख सकता था, और प्लस y² की जगह पर 3x² अपॉन b² मैंने रख दिया, इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से भी एक इक्वेशन आ गई। अब क्या करूँ, यहाँ से x² की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो अब यहाँ से x² की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलने वाला है, x² अपॉन, सॉरी, b/16 प्लस, यहाँ से x² की जगह b रखेंगे तो 3b/b² इज इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b/16 प्लस 3/b इज इक्वल टू 1। क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ से, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। b² प्लस 48 इज इक्वल टू 16b, b² माइनस 16, b² - 16b प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं b को। तो यहाँ से जो आएगा, b² माइनस 12×4 = 48 होता है, तो 12b - 4b प्लस 48 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर बनेंगे b-12 और एक बनेगा b-4 इज इक्वल टू 0, और b की वैल्यू 12 हो जाएगी या फिर b की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप b की वैल्यू 4 लेते हो, दोनों जगह पुट करते हो, तो क्या आएगा b की वैल्यू 4 रखने पर, x² प्लस y² इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे रखेंगे तो आएगा x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अब 16 तो अपॉन में दोनों के, तो इधर 16 हो जाएगा। तो ये भी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे, दोनों कोइंसाइड हो जाएंगे। इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर लेंगे। रिजेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि अगर दोनों सेम ही
कर्व को रिप्रेजेंट करेंगे, एक ये सर्कल है और एक इसी के ऊपर है, तो वो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पर कट करेगा, वहां से रिक्टेंगल नहीं बनने वाला है। तो बी की वैल्यू आ गई 12। तो बी की वैल्यू 12 आते ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12, यहाँ पे रखते ही एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी प्लस माइनस रूट 12। अब हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल गई, इसी तरीके से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 12 है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 3 × 12, 12×3 = 36, तो वाई की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 12, वाई की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ गई, है ना। कुछ इस तरीके का सिनेरियो बन रहा था, है ना, ऐसा 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 और ऐसा। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट, सबके कोऑर्डिनेट मिल गए। दोनों नेगेटिव इधर लेंगे, x को पॉजिटिव, y को नेगेटिव इधर के लिए लेंगे, है ना। तो अब आपने यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है, इस रेक्टेंगल का एरिया हमको निकालना है। आपको पता है कि y = 6 ऊपर आएगा, y = -6 नीचे आएगा, तो इसकी लेंथ आपको कितनी मिल गई 12 मिल गई। ऐसे ही x की वैल्यू √12 इधर के लिए आएगी और -√12 इधर के लिए आएगी, आप अच्छे से समझ रहे होंगे आई गेस। तो ये जो पूरी लेंथ होगी -√12 से √12 तक की, वो होगी कितनी 2√12। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है 2√12 और विड्थ कितनी है 12, और इसका हमसे कितना क्या पूछा गया 3√3 टाइम्स। तो 3√3 टाइम्स इसीलिए पूछा गया ताकि ये इंटीजर में आ जाए। तो 12×2 = 24 इंटू 3 इंटू √36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 24 × 3 × 6, 6×3 = 18, 24 × 18। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 432। ठीक है, और 432 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर कर अपना डाउट पूछ सकते हैं।